प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दो अंधों को दृष्टिदान, यानी कि टू ब्लाइंड मैन रिसीव साइट्स, जो कि मत्ती की इंजील उसके 20 अध्याय और उसके 30 से लेकर के 34 पद में पाया जाता है। Gospel according to St. Matthew chapter 20 verse 30 to 34। ये घटना विश्वास, करुणा और आत्मिक जागृति का गहरा संदेश देती है। यह घटना जब हुई जब यीशु मसीह यरीहो से निकल रहे थे, और यरीहो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और यरूशलेम जाने के लिए मुख्य मार्ग था। ये यीशु मसीह की अंतिम यरूशलेम यात्रा थी, जहां उनका क्रूस पर चढ़ना निकट था। उस समय समाज में शारीरिक विकलांगता जैसे अंधापन या लंगड़ापन को अक्सर पाप का परिणाम माना जाता था। इन लोगों के पास आजीविका कोई साधन नहीं था और ये पूरी तरह से भीख मांगने पर निर्भर थे। जब अंधों ने यीशु मसीह को इस नाम से पुकारा कि हे दाऊद की संतान, यह एक ऐतिहासिक संबोधन था। अंधे होते हुए भी यह आत्मिक रूप से पहचान गए कि यीशु मसीह ही राजा है। और 30 पद में हम देखते हैं कि राह के किनारे दो अंधे भिखारी बैठे थे और ये मनुष्य की असहाय अंधकार और मसीह से दूर थे। 31 पद में देखते हैं कि लोग डांट रहे हैं और चुप रहने के लिए बोल रहे थे, तो वो और भी जोर से चिल्लाए। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना में दृढ़ता से चमत्कार होते हैं। वो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे कि हमसे बातचीत करिए और हमारे पास आइए। 32 और 33 पद में देखते हैं कि उनकी आंखें खुल जाएं ताकि इस संसार के सत्य को वो देख सके। 34 पद में हम देखते हैं कि मसीह ने उन पर तरस खाया और यही यीशु मसीह के स्वभाव का मूल चरित्र है। उसका छूना पवित्रता और चंगाई की आशीष है। पहली बात जो यहाँ पे सीखते हैं वो है आत्मिक अंधापन बनाम शारीरिक अंधापन। भीड़ में कई लोग थे जो देख सकते थे, परंतु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। विपरीत में ये दो अंधे शारीरिक रूप से देखते नहीं थे, लेकिन आत्मिक आंखें खुली थीं और वे जानते थे कि उनके सामने एक उद्धारकर्ता है। बाधाओं के बावजूद उन्होंने दृढ़ता दिखाई। दूसरी बात हम इसको यहाँ पर देखते हैं, और जब भीड़ ने उन्हें चुप रहने के लिए डांटा तो वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। जब हम परमेश्वर के निकट जाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया या भीड़ हमें रोकने की कोशिश करती है। यदि विश्वास सच्चा है तो बाधाओं के आने के बाद भी हमारे पास विजयी जीवन है। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालांकि यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उनकी क्या जरूरत है, परंतु फिर भी सवाल पूछ रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जरूरतों को स्पष्टता और विश्वास से उसके सामने रखें, और दो अंधे भिखारियों ने बड़े विश्वास और स्पष्टता के साथ यीशु मसीह के आगे रखा। चौथी बात देखते हैं कि यीशु मसीह को उन पर तरस आया और उन्हें केवल बोलकर भी नहीं चंगा किया। उन्हें केवल बोलकर भी उन्हें चंगा किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उनकी आंखों को छुआ, और यीशु मसीह हमारे दुखों को जानते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन के अंधेरे को छूना चाहते हैं। वे उनको अंधेरे से ज्योति में लाए और वे चंगे हो गए।
5वीं बात हम देखते हैं, चंगाई के बाद वह भीड़ के साथ पीछे हो लिए। जैसे ही चंगाई मिली, उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। ये आत्मिक जागृति को दर्शाता है कि उन्हें सत्य पूरी तौर पर मिल गया। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया। चाहे हम लाचार हों, तब भी यीशु मसीह हमारी पुकार को सुनता है। मनुष्य के तिरस्कार को यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये मसीह की अंतिम यात्रा यरूशलेम की थी, फिर भी उन्होंने अपने प्रेम को गहराई से दिखाया। सच्चा विश्वास विरोध मिलने पर भी गहरा हो जाता है। चंगाई के बाद वे मसीह के पीछे हो लिए और ये चेलेपन को दर्शाता है। मसीह की सेवा करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। प्रार्थना में विनम्रता, पुकार में दृढ़ता और चंगाई के बाद समर्पित अच्छे विश्वासी की यही पहचान है। यहाँ पर हम सच्चे पश्चाताप को देखते हैं, जो कि मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जीवन मसीह के अंदर देखा जाएगा और पश्चाताप इसी बात को स्पष्ट करता है। मसीह का द्वार खुला है, क्योंकि मसीही द्वार है और वो हमें उद्धार, मुक्ति, मोक्ष में इस संसार में रखना चाहता है और बाद में यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, क्योंकि कल का दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल का दिन आज में बदल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और इसी में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।